अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या है अभी देश के सामने में, ये बताइए। मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हाँ। कोई भी हो, हाँ। ये लोग तो महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं करते। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। मुस्लिम का टीवी में भी राम हिंदू मंदिर मुस्लिम, बनवाएंगे, और कभी ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये सब क्या देश के लिए जरूरी है? ना ना, देश के लिए जरूर है रोजगार। कि जाति धर्म का जो न्यूज चलाया जा रहा है, ये गलत बांटने है। का काम किया जा रहा है, सरासर गलत है। मैं AR पुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और ये है बिजली ऑफिस चास का, और हमारे भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं उन लोगों से परिचय करवाता हूँ और बात को आगे बढ़ाता हूँ। विपिन पांडे जी, आप मुझे बताइए कि देश की वर्तमान क्या ज़रूरी है देश में? रोजगार और जो महंगाई हुआ है उस पर कंट्रोल करना। महंगाई हुआ है, आपको लगता है? आपका नाम क्या हुआ? रघुनाथ। आपको लगता है कि देश में महंगाई है? हमको तो नहीं लग रहा, पहले से अच्छा जुट रहा है। अच्छा, माने आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई हुआ है, पहले से अच्छा जुट रहा है, सब चीज़ अच्छा हो रहा है? माने कब अब महंगाई थी देश में? महंगाई तो अब हुआ है, लेकिन पहले नहीं जुट रहा था। अच्छा, अभी जुट रहा है। अभी जुट रहा है। यानी आप साफ कहिए ना कि महंगाई नहीं है। आपका नाम क्या हुआ जी? गंगाधर परमानिक। अच्छा, गंगाधर जी, आपको लगता है कि महंगाई है? महंगाई बहुत ज्यादा है, किस चीज़ में आपको महंगाई? हर चीज में महंगा है। महंगाई मुद्दा है देश हाँ, का। मेन मुद्दा भी महंगाई है। आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए थोड़ा। तीरथ चंद्र चौधरी। तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई है? हमको तो लग रहा है कि बहुत भाई ज़्यादा। साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। हमको तो लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगाई है, मतलब किस चीज़ में महंगाई है? हर चीज़ में। जैसे कोरोना राशन पानी का तो है ही है, डीजल पेट्रोल का ही है। उसके बाद कुछ दिन के कपड़ा लत्ता का तो है ही है। डॉक्टर का फीस जो था 200-300 रुपया, वो अभी कोनो डॉक्टर से दिखाई 500 से ऊपर है फीस डॉक्टर का। तो गरीब आदमी के 500 रुपया उसका पास होगा तब ना जाके दिखाएगा। उसके बाद हमने सरकार को चाहिए कि महंगाई को कम करें, क्योंकि एक भाई साहब है। अच्छा, इनका कहना है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है। ना, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है तो मैंने आप तो बता ही दिए सारी चीज़ में। ये तो कह रहे हैं कि हर चीज़ में महंगाई है जी, आप कैसे कह रहे हैं महंगाई नहीं है? पहले से महंगाई है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन पहले जो नहीं जुट रहा था उससे थोड़ा अभी अच्छा जुट रहा है। अच्छा जी, हाँ, खाने के आने वाले समय में अच्छा मुख्य मुद्दा क्या है अभी देश के सामने में, ये बताइए हमको। मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा है। शिक्षा, इस सब में मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना तो चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हाँ। कोई भी हो, हाँ। ये लोग तो महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं करते। ना, एकदम नहीं। ये लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू की। मुस्लिम का टीवी में भी राम हिंदू मंदिर मुस्लिम, बनवाएंगे, और कभी ये हिंदू राष्ट्र हिंदू बनाएंगे। राष्ट्र बनाएंगे। तो ये सब क्या देश के लिए जरूरी है? ना ना, देश के लिए जरूर है रोजगार, अच्छा, महंगाई का, शिक्षा का। चौधरी जी, आप किसे बता रहे हैं? हम भी वही चीज़ चाहते हैं कि जैसे महंगाई कम होना चाहिए। स्कूल फिस्कूल का चार्ज जो है, ऑटो का चार्ज सब बढ़ गया है। हॉस्पिटल का चार्ज। हॉस्पिटल का चार्ज। तो कुल मिलाकर जो भी सरकार है, हमारे हेमंत जी है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन लोगों को आप लोग ये कहना चाहते हैं कि देश में जो है कि एक बड़ी आबादी महंगाई को लेकर चिंतित है। हाँ, महंगाई को लेकर। माने पहले यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, रोज एक माने एक सुरक्षित ये हो जाए लोगों को। अभी जो है कि जाति धर्म का जो न्यूज चलाया जा रहा ये है, गलत बांटने का काम किया जा रहा है, सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। भैया, आप मुझे बताइए कि देश में आप भी देख रहे हैं बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन इन सब से सरकार बच रही है। जो सवाल करते हैं उन पर भी कार्रवाई होती है। आपके नज़र में क्या है, मुझे बताइए। हमारे नज़र में तो है कि इसको सुधार होना चाहिए। जैसे भी हो, सरकार की नज़र में कहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे। जितना भी समस्या है उसको। मैंने आप यहाँ झारखंड के मूल निवासी खतियानधारी हैं क्या हैं? नहीं से तो मेरा घर गया है। लेकिन आप यहाँ बताइए कि एक भाई साहब है, इनका हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो झारखंड के वर्तमान में जो मूल निवासी हैं वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा? ये तो अब सरकार को अब सोचना होगा ना, सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, सरकार इस पर कैसे इस पर लागू करेगा, कैसे दिमाग लगाएगा, उसको हिसाब से चलना होगा। नियोजन, ये स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए भैया। हाँ, लागू तो बहुत जरूरी होना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी समस्या है कि झारखंड में कौन झारखंडी है ये अभी तक तय नहीं हो पाई है। ये ऐसा राज्य बना है, 22 वर्ष होने चला है, लेकिन यहाँ ये तय नहीं हो पाया कि कौन झारखंडी है
और कौन झारखंडी नहीं है। समझ गए। आज यहाँ 10 साल कोई आदमी आके आता है, भाड़े घर में रहता है, तो उसको राशन कार्ड मिल जाता है, आपको वोटर कार्ड, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इन सबों को तो बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बंद करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप बताइए कि आपको राशन कार्ड कब बना आपका? हमारा राशन कार्ड तो 2022 में बना। 2022 में आपको राशन कार्ड बना। आपकी उम्र क्या हो रही है? 42 साल। देखिए, ये सज्जन हैं जिनका राशन कार्ड 42 साल उम्र हो रही है, 2022 में इनका राशन कार्ड बनता है। कितनी दुख की बात है। और जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अपना ज़मीन तक नहीं है, उनको राशन कार्ड, उनका वोटर कार्ड बन रहा है। ये इस तरह का अन्याय झारखंड के जो मूल निवासी हैं, उसके साथ हो रहा है। उनके साथ क्या हो रहा है। उनके साथ हो रहा है। ये तो भैया देखिए, आप भी 30-40 साल से रह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सज्जन हैं, खतियानदारी हैं, इनका उम्र हो रहा है 42 साल, इनको 2022 में इनका राशन कार्ड बनता है। दुख की बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब के लिए जो है कि सबको देखिए, इन सब के लिए भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप 2 जगह यदि अगर लाभ ले रहे हैं, आप खुद कहाँ बोले रहने वाले? गया के रहने वाले। आप बताइए कि आप 2 जगह अगर लाभ लेंगे तो यहाँ के लोग फिर क्या लेंगे? नहीं, 2 जगह नहीं मिलना चाहिए। चल रहा है ना? बोलिए। 2 जगह नहीं मिलना चाहिए। 2 जगह नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेकर 1932 खतियान लागू हो? वो तो सरकार के ऊपर है ना। नहीं, आप क्या सहमति दे रहे हैं ये बताइए? समझ देगा कि सरकार जो भी करेगा वो सही करेगा, सरकार के ऊपर है। अब तो यहाँ तो अगर 1932 लागू हो जाएगी, मान के चले, तो आपके बाल बच्चे का क्या होगा? जो आज हम कर रहे हैं अपना ऊपर करते रहेंगे अपना। जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। इनको भी सरकार को देखनी है कि भैया, हमने देखा है कई बार कि इस झारखंड को अलग करने के लिए कई प्रवासी को आज जो है कि आंदोलनकारी का जो पेंशन होता है वो दिया जा रहा है, जिसमें कुछ बिहारी भी हैं, कुछ पंजाबी भी हैं, कुछ और भी अदर स्टेट के लोग हैं जी। तो सिर्फ खतियान पर अगर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए आज जो खुशहाली है ये सरकार की देन है क्या? आपको क्या लगता है? ये सरकार की देन तो नहीं है, कंपनी का देन है। किसका कंपनी का देन? टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी, बोकारो कंपनी का देन है। वास्तविक सही है कि 1984 के वक्त में जब यहाँ बोकारो में प्लांट फल फूल रहा था, एक माने विकास की गति को ले जा रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार को देखिए, जितनी सारी कंपनियां हैं उनको जो है कि प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेटाइज करने के बाद में क्या स्थिति होगी देश की, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको सुधारना चाहिए, उनको विस्तार करना चाहिए, ना कि उनको बेच देना चाहिए। आज इन भाई साहब की बात से स्पष्ट हो रही है कि 1984 में जिस तरह की किल्लत, जिस तरह की यहाँ हर कमी थी, महंगाई थी, आज वो चीज़ दूर हुई है। तो इसका मात्र एक वजह है बोकारो स्टील प्लांट। मैं बोकारो से बोल रहा हूँ, और ये बोकारो प्लांट की वजह से आज जो है कि महंगाई लोगों को नहीं लग रहा है। लेकिन यही स्थिति अगर गांव देहात में जाकर देखेंगे, जहां इस प्लांट का असर नहीं है, वहां आज भी बहुत किल्लत से ज़िंदगी गुजर रही है। लोग रोजी रोटी के लिए मद्रास, गुजरात जा रहे हैं। लेकिन आज यदि अगर ये प्लांट है और कहीं ना कहीं सरकार की ये नीति जो है कि देश को कहाँ लेकर जाएगी, ये मैं नहीं कह सकता। बताइए, आज जो भी स्थिति आप देख रहे हैं, ये प्लांट का देन है कि नहीं है? बताइए। प्लांट का तो देन है। प्लांट का देन और है। ऐसा प्लांट सरकार अगर वाहवाही लुटा रही है कि आज अगर महंगाई नहीं दिख रहा है, तो किसके वजह से नहीं दिख रहा है? प्लांट की वजह से, प्लांट की वजह बोकारो से। प्लांट। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए ना कि आने वाले समय में जगह जगह और प्लांट लगाना चाहिए। लगाया जाए। जी हाँ, जी, जगह जगह और प्लांट लगाना लगाया चाहिए। जाए। जी जी, ये भी। हाँ, और ऐसा प्लांट 2-4 को होना चाहिए। और 2-4 प्लांट ऐसा होना चाहिए। चाहिए, तभी जाके ये जो है अब बेरोजगारी जो आज बढ़ रही है, सर पर चढ़ रही है लोगों की, ये कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, हर ग्रामीण का रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि बेरोजगारी दूर करने के बाद उनका नया फार्मूला आ गया कि प्राइवेटाइज करो और उसमें एक की जगह में 10 को डाल दो। नहीं, उसमें लॉस है। लॉस है। हाँ, अर्थव्यवस्था पूरा डगमगा जाएगा इसमें। जी जी। हाँ, मतलब खटो और खाओ। हाँ। 10,000 में खटो और खाओ, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो हाँ। मतलब सरकार को कोई लेना देना नहीं है। 10,000 में आप किस तरह घर परिवार चलाएंगे आज के युग में, और अपने बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे? यानी सिर्फ बच्चा को पढ़ाने का अधिकार होगा तो सिर्फ ये जो
उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो पढ़ाएंगे, नेता मंत्री पढ़ाएंगे, जो पहले डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं वो लोग पढ़ाएंगे। लेकिन गरीब का बच्चा और आगे आ जाए, कभी उनका बच्चा इंजीनियर वो डॉक्टर बने, शिक्षा से अब वंचित इसको रहेंगे। एकदम पूरा वंचित करना। हाँ वंचित हो जाएगा। जी जी। हाँ। तो ये सवाल सरकार को क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग कि इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये ग्रामीण टीवी के माध्यम से उनको हम कहना चाह रहे हैं। तो ये ग्रामीण टीवी के माध्यम से इन लोगों का कहना है कि सरकार जो प्राइवेटाइज कर रही है इसको प्राइवेटाइज ना करके नए उद्योग धंधे लगाए जाए, नए रोजगार का सृजन किया जाए। आखिर आपको लोग इतनी शिद्दत के साथ में चुने हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किसी को पसंद नहीं आ रहा। आपको भैया लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं कोई मुद्दा नहीं है। बताइए, हिंदू मुस्लिम करके क्या देश में पेट भरेगा किसी का? नहीं बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है जी? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। तो नहीं भरेगा तो सरकार से सवाल कीजिए ना कि सरकार नए उद्योग धंधा लगाए, इनको प्राइवेटाइज जो कर रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं उसको बंद करें। क्योंकि 1984, 85, 76, 75 की बात कर लीजिए, यहाँ भी बेरोजगारी बहुत थी, लेकिन बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया गया? प्लांट लगाया गया। तो इसी के साथ देखिए, कुल मिलाकर आप लोग बात समझ सकते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने का ये मकसद नहीं है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को बेच दो।